में इनिशिएटिव होना चाहिए कि ऐसे क्राफ्ट पीरियड्स होने चाहिए, पता तो चले कि ये हमारे एंड से आ रहा है, ये एक आर्ट है जो एक्चुअल सीख लेना चाहिए। हम आगे सिखाएंगे तो एक पॉइंट ये भी आ गया कि शायद हम ही लोगों ने आगे बोलना बंद कर दिया है, हम शायद आगे बोलना शुरू करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे तो बढ़ेगा आगे। ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। सर्दियों का लगातार प्रकोप जो है जारी है और ठंड ने जब से दस्तक दी है तो लोगों के घरों में जो पुराने वुलन के गारमेंट्स थे वो अब बाहर आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन पहले के समय की बात की जाए तो हाथ से बुनाई की जाती थी, उनसे जो है स्वेटर, सॉक्स वगैरह या अन्य चीज़ें बनाई जाती थी। लेकिन जब से मशीनरी का ज़माना आया तो वहाँ पर उन्होंने उस स्किल की जो कहीं ना कहीं जगह जो है वो ले ली। इस समय हम परेड में मौजूद हैं और एक शॉप पर आपको लेकर आए हैं। पहले बहुत सारी शॉप्स जो है वुलन्स की हुआ करती थी, लेकिन अब चंद कुछ ऐसी शॉप्स रह गई हैं जहां पर वुलन मिलते हैं और लोगों द्वारा खरीदारी जो है उसकी की जाती है। तो सीधा हम आपको अंदर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह तरह के डिज़ाइन के वुलन जो है यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और इसको खरीदने के लिए लेकिन लोगों की बहुत कमी जो है यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में चहल पहल आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से है। लोग जो है सभी दुकानों में मैक्सिमम रश जो है वो आपको नज़र आएगा, क्योंकि मशीन से जो बनी हुई वुलन्स की स्वेटर्स है, कैप्स की बात की जाए, सॉक्स की बात की जाए तो काफ़ी खासा रश नज़र आएगा। लेकिन ये जो शॉप वुलन की आपको यहाँ पर मैं दिखाने जा रही हूँ, यहाँ पर बिल्कुल सूखा पड़ा है, कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। इक्का दुक्का लोग अगर यहाँ पर आ भी जाएंगे तो खरीदारी कर लेंगे। लेकिन आज के समय में हम लोग जो है इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, इतनी जानकारी हमको नहीं है कि उनसे किस तरह से स्वेटर्स बनाई जाए, क्योंकि पहले के समय में बूढ़े बुजुर्ग जो है वो हम अपने घरों में देखते थे, वो बनाते थे और कहीं ना कहीं हमारा भी इंटरेस्ट क्रिएट होता था कि हम देखिए ज़रा किस तरह से बनाया जाता है। लेकिन आज हम आपको जिस शॉप में लेकर आए हैं, यहाँ पर जितने भी स्वेटर्स हम आपको बता दें बनी हुई है, ये हैंडमेड है, लेकिन ये अलग अलग राज्यों से आए हुए जो महिलाओं ने बनाया है वो यहाँ पर बेची गई है और वो यही यहाँ से जो है बेच रहे हैं। लेकिन जो हमारे जम्मू में, हमारे डोगरा में अगर बात की जाए तो हम जब घर पे कोई बच्चा होता था या बड़े होते थे, हम बड़े क्रेज़ से जो है उनके लिए कुछ ना कुछ मफलर, स्वेटर, कैप्स, कुछ ना कुछ हम उनके लिए बनाते थे। लेकिन आज के समय में ये चीज़ें कहीं ना कहीं लुप्त होती हुई नज़र आ रही है। हम लोगों को जानकारी नहीं है कि आखिरकार किस तरह से हमें जो है वुलन्स की स्वेटर्स बनानी है। तो यहाँ पर जो दुकानदार हैं इनसे हम बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार पूरी मार्केट में चहल पहल अगर एक तरफ नज़र आ रही तो यहाँ पर क्यों नहीं इतनी ज़्यादा चहल पहल है। क्या कहना चाहेंगे आप? चहल पहल ये है कि पहले आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, पहले यहाँ हमारे पुरानी मंडी में 15 से 20 दुकानें होती थी उनकी जी, और आज गिनी हुई सिर्फ 2 दुकानें रह गई हैं। आप खुद समझ जाओ कि कितना काम को फ़र्क पड़ा हुआ है। पहले इस टाइम पे जब हम दुकान खोलते थे तो बाहर रश पड़ा होता था और हमें कस्टमर कहते थे कि आप इतनी लेट क्यों आए हो। तो आज आपके सामने है पीक टाइम है इस वक्त विंटर का और हम फ्री बैठे हुए हैं। तो निराशा कहीं ना कहीं निराशा बिल्कुल होती है कि हमारा जो पुराना ट्रेडिशन है उन्हें लोग भूलते जा रहे हैं। जब तो होता है ना, आपके घरों में भी देखा जाए तो किस तरह से पहले बनाते थे और बिल्कुल, अब बिल्कुल हमारी जिस तरह से बड़े हो गए। बिल्कुल हमारी दादी बनाती थी, हमारी मदर बनाते थे, अभी भी बनाते हैं वो। मगर जो अब हमारी जो खुद मेरी मिसेज है उनको इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ का जी। अब क्या कह सकते हैं इस चीज़ में। अब और आज की डेट में जो यहाँ ख़रीदारी करने आते हैं ना, मैं आपको बताऊँ कि हमारे सिटी के तो बिल्कुल नहीं आते। ये हम थोड़ा सा बचे हुए हैं, जो बाहर आउटसाइडर आते हैं, राजौरी, पुंछ, श्रीनगर के जो आते हैं उनकी वजह से बचे हुए हैं हम जी। हाँ, तो ये जो स्वेटर्स आपके पास है कौन कौन से राज्यों से आई हुई हैं? ये हमारे पास देहरादून से आती है नीटिंग, हमारे पास लुधियाने से आती है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ लोकल कोई नहीं बनाता, ना कोई बना के राजी तो है। पहले क्या लोकल भी आपको देते थे बना के यहाँ जो खरीदारी के लिए आते बिल्कुल, हमारे पास कम से कम भी 20 से 25 औरतें ऐसी थी जो स्वेटर्स, सॉक्स, हर चीज़ बनाती थी यहाँ लोकल की। मगर आज उनको पूछो तो वो कहते हैं हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कोई कहती है भैया हम हमसे बनते नहीं हैं। तो फिर हमें एज के अकॉर्डिंगली फिर मजबूरी हमें बाहर से लाने पड़ते हैं जी।
तो ये तमाम स्वेटर्स जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये बाहरी राज्यों से जो है लेकर आए हैं, बाहरी राज्यों की महिलाओं द्वारा या पुरुषों द्वारा ये बनाए गए हैं और अब ख़रीदारी के लिए जो है लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इनका कहना है कि पहले के समय में काफ़ी ज़्यादा रश जो है यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन आज जो है बिल्कुल खाली ये दुकान पड़ी है और इक्का दुक्का अगर यहाँ पर लोग आ भी जाते हैं तो वो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। जम्मू की बात की जाए तो जम्मू से कोई भी जो है यहाँ पर नज़र नहीं आता खरीदारी करने के लिए। तो जिस तरह से मैंने बताया कि दूर दराज से ही लोग आते हैं, वुलन की खरीदारी करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये पुंछ से आए हैं, आपका नाम? गुलशन परवीन। गुलशन जी, मुझे बताओ क्या कहना चाहोगे, आज के समय में जो हुनर पहले महिलाओं में होता था आज के समय में वो लुप्त होता हुआ नजर आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। आप बनाती हैं? जी हाँ। आप खरीदारी करने के लिए जी आए हैं? हाँ। तो अब पहले के समय में कितनी ज़्यादा खरीदारी होती थी और अब कम हो चुका है? पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, अब है ही नहीं है, ना इंटरेस्टेड है आज के बच्चे इस चीज़ में। जी हाँ। तो पहले जब आप देखते होंगे आपके नानी दादी या जो भी, हाँ, वो ज़्यादा बनाती थी, तो आज तो कोई बनाता ही नहीं है। जी हाँ। आपकी बच्चों की बात की जाए तो वो देखते हैं आपसे, आप क्योंकि खरीदने के लिए आए तो उनमें इंटरेस्ट रहता है कि कैसे बनाया जाता है? हाँ, उनको है ही नहीं इंटरेस्ट आज के बच्चों में। हम पहले के अपनी मम्मा दादी नानी को देखते थे, हम इंटरेस्टेड थे। कोई घर बच्चा होता था छोटा, उसके लिए कोई स्वेटर बनाते, साक्स बनाते थे। जी हाँ। और अलग अलग डिज़ाइन की ऊन जिस तरह से आती है उसको कलरफुल बनाते थे? जी हाँ, कलरफुल बनाते थे क्योंकि हम खुद इंटरेस्टेड थे। जी जी। अभी आप खरीदने के लिए आए हैं? जी हाँ, खरीदने के लिए। आपका नाम? पूजा। पूजा, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आज के समय में क्या लगता है कि कितने ज़्यादा स्किल्ड जिस तरह से हम पहले थे लेकिन अब उतने नहीं रहे हैं? हाँ, वो है अभी फ़िलहाल। एक्चुअली क्या है कि टाइम नहीं है, इतना फास्ट पेस लाइफ हो गई है कि ये सब पे ध्यान जाना एक सेकेंडरी ऑप्शन लगता है हमारा कि इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी तो क्या लगता है कोशिश हमारा करते हैं। इंटरेस्ट भी नहीं रहा है अब इस चीज़ को सीखने हाँ, में? क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है ना ये, क्योंकि प्रायोरिटीज़ में बहुत कुछ है। गैजेट ही नहीं छोड़ते तो ये चीज़ हाथ का स्किल कहाँ से निकालेंगे। बट हमें करना चाहिए कोशिश अपने पेरेंट्स के अभी साथ, आपने ग्रैंड क्या पेरेंट्स के कुछ, साथ बैठ किसके के। लिए खरीदा, मतलब कि क्या कुछ बनाने के लिए माई खरीदा? नीस वो विंटर वेकेशन पे है इस टाइम एंड उसने स्टार्ट किया है, उसने सीखा अपनी दादी से करोशिया कैसे करना है। ओके। उसने अभी एक मफलर कंप्लीट किया है, थोड़ा साइज़ में छोटा हो गया। नाउ शी इज सेइंग कि आप मार्केट जा रहे हो, प्लीज़ मेरे लिए लेकर आना, मुझे बड़ा मफलर बनाना है। ओके। डिज़ाइन भी सीखना चाहती है, तो शी हैज़ इंटरेस्ट। तो अभी आप मल्टी भी कुछ- कलर्स आप लेकर खुद आए। भी बनाते हैं? ऑफ कोर्स हमारा टाइम कुछ डिफरेंट था, हम लोगों ने सीखा वो सब करोशिया और निटिंग वगैरह सब। स्कूल में भी हमारे होते थे, एक पीरियड एक होता था जिसमें हमको ये क्राफ्ट वर्क सिखाया जाता था। तो इंटरेस्ट मेरा भी है, मैंने भी अपनी मदर से और अपनी दादी नानी से सीखा है। अब उसकी बारी क्या है। कहना चाहती हो कि इस चीज़ को विलुप्त नहीं होना चाहिए, ये हमें सीखनी चाहिए? एब्सोल्युटली, ये चीज़ हमारे हाथ की ख़त्म नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो हम अपना बिट कर रहे हैं, हमने अपने नई जनरेशन को सिखाया है। लेट्स सी अब वो आगे कितना जाता है। और क्लास स्कूल में इनिशिएटिव होना चाहिए कि ऐसे क्राफ्ट पीरियड्स होने चाहिए, पता तो चले कि ये हमारे एंड से आ रहा है। ये जो हमारे में स्किल है, अगर इसे हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में बिल्कुल ये खत्म हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं होगा कि हाथ से भी बुनाई जाती है। हाँ, और आजकल मशीनरीज इतनी आ गई हैं कि किसी को नीड भी नहीं लगेगी। बट ये एक आर्ट है जो एक्चुअल सीख लेना चाहिए। मतलब इतना ही नहीं कि आपको फ़ायदा मिलेगा, बट ये जैसे एक हेरिटेज हो जाएगा कि हाँ मेरे एंसेस्टर्स करते थे तो मुझे भी आता है, ख़त्म नहीं हुआ है, मैं आगे कैरी ऑन कर सकते हैं इसको। और अपने किसी भी मतलब कि साथी को अगर देना हो, कोई गिफ्ट देना हो तो हम हाथ से बना के देंगे, उसमें कहीं ना कहीं प्यार भी झलकता है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ में छोटा कार्ड हो या इतना बड़ा कुछ भी बनाया, मफलर हो, करोशिया किया हुआ, निटेड स्वेटर हो, बेबीज़ के लिए स्वेटर हो, बिल्कुल। इनकी शॉप तो नहीं बंद होगी ऑफ कोर्स, लेकिन हम लोग भी अपने एंड पे ट्राई कर सकते हैं। मार्केट में हम देख रहे हैं कि चहल पहल जो है वो जो बनी बनाई है या मतलब कि जो मशीन से बनी हुई है उसी में रश यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। वही है ना, हम आगे सिखाएंगे तो एक पॉइंट ये भी आ गया कि शायद हम ही लोगों ने आगे बोलना बंद कर दिया है। बिल्कुल। हम शायद आगे बोलना शुरू करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे तो बढ़ेगा आगे ऑफ कोर्स। मार्केट का हमने आपको विजुअल दिखाया, किस तरह से चहल पहल है, लोग जो है जो वुलन गारमेंट्स है वो बढ़ चढ़ कर खरीद रहे हैं, लेकिन जिससे वो बनाए जाते थे, जिन वुलन्स का इस्तेमाल किया जाता था, वो वुलन्स की शॉप जो है वो बिल्कुल सूखी पड़ी है। यहाँ पर कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से या बाकी जगहों से जो है आते हुए ही नज़र आएंगे। और आज के समय में जिस तरह से हमारी जो स्किल थी, हमारी जो कला थी, वो कहीं ना कहीं लुप्त होती गई। हम ट्रेडिशन की बात करते हैं
अपना कल्चर बचाने के, अपने हेरिटेज को संरक्षित करने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के समय में देखा जाए तो ये जो हमारी कला थी, जो हम अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा करते थे, वो लुप्त होती हुई नज़र आ रही है। और इसको फिर से रिवाइव करना जो है वो हमारे ही हाथों में है। अगर आपको लगता है कि आपके घर पे कोई बना रहा है, या अपने पेरेंट्स को भी आप कह सकते हैं कि अगर आपको ये चीज़ें आती थी आप उनको ही लेकर दो, कहीं ना कहीं वो बैठे होते हैं, वो ज़रूर आपको बना के देंगे, आप सीखो। तो कहीं ना कहीं हम एक चेन जो है वो बना सकते हैं, जिससे हमारा जो ट्रेडिशन, जो हम चीज़ें बनाया करते थे, वो भी जो है बची रहेंगी। तो फिलहाल के लिए यही आपको बता दें कि आज हम आपको परेड लेकर आए थे, जहाँ पे हमने आपको दिखाया पूरी दुकानों में जहाँ पर चहल पहल है, लेकिन एक वुलन की शॉप जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों का रश रहता था, वो आज खाली पड़ी हैं। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।